वेलकम बैक। मुल्क में कत्ल की वारदातों की शराब बढ़ने लगी। 8 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। सफाकियत की इंतहा। गुजरावाला में घरेलू नाचाकी पर झगड़ा हुआ। सफाक शौहर ने सास, बीवी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। एबटाबाद में मां 3 बच्चों को छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया। एक जख्मी बच्चा दम तोड़ गया। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। घोटकी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तगवानी में 2 बरादरियों में तसादुम हो गया। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी। एक शख्स जाँ भाग हो गया। मंजिल न मिली, मौत मिल गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। आरिफवाला में 2 ट्रैफिक हादसा, 2 जान से गए। ट्रैक्टर ट्राली से टकराकर मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ भाग। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से टकराकर एक नौजवान जान से गया। सिंध के शहर जोही में पीने के साफ पानी की फराहमी मुमकिन न हो सकी। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। बीमारियां आम हो गई, कोई पुरसाने हाल नहीं। मोहम्मद आचर की रिपोर्ट। सिंध में तरक्की की दावेदार पीपल्स पार्टी के तीसरे दौर इक़्तिदार में भी सिंध वासियों के बुनियादी मसाइल हल न हो सके हैं। सिंध वासियों को पानी, सेहत, सड़कें, तालीम और हर बुनियादी मसाइल का सामना है। जो एक इलाके गांव मुरीद बबर में पीने का साफ पानी नायाब है, जिसकी वजह से शहरी खड्डों, तालाबों और नहरों का आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना है, हर बार इस हल्का से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार झूठे वादे और झूठे कस्में खाकर वोट ले जाते हैं, मगर इक़्तिदार में आ जाने के बाद इस हल्का के अवाम से 5 साल तक रफू चक्कर हो जाते हैं। गुज़श्ता 15 सालों से एक ही नारे पे कायम रहने वाली सिंध की आवाम हर मसाइल का शिकार रही है, मगर सिंध हुकूमत और हल्का के मुंतखब नुमाइंदगान आवाम को कोई भी रिलीफ फराहम नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से सिंध की आवाम पत्थर के दौर जैसी जिंदगी गुजारने लगी है। मोहम्मद आचर मस्तोई, सच टीवी, जोही। मोहाना में दरिया चनाब के किनारे पर वाक़ आबादियां ज़ेरे आब आने लगी। दरिया के पानी से ज़मीनी कटाव खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। सैकड़ों इलाका मकीन घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीनों का कहना था कि ज़मीनें दरियाबुर्द होने की वजह से उनकी चारा और दूसरी फसलें तबाह हो गईं, जिसकी वजह से उनके जानवर भी भूख से मर रहे हैं। सर्दी के मौसम में खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मैकलोडगंज में बावल नगर जंक्शन का कदीम रेलवे स्टेशन 15 साल से गैर फाल है। देखभाल न होने की वजह से रेलवे स्टेशन वीरानी का मंजर पेश करने लगा। अली अहमद सागर की रिपोर्ट। 1890 में बनने वाला रेलवे स्टेशन मंडी सादेगंज आज भी उम्दा तामीरात का एक बेहतरीन नमूना नजर आता है। बाल न होने के बायस इसकी पटड़ियां, सड़कें और दीगर सामान खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। रेलवे स्टेशन अरसा 15 साल से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से कमरों में पड़ा कीमती सामान कबाड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है। रेलवे जंक्शन भावलनगर की बंदिश के हवाले से शहरियों का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना है, एक वक्त सी जो ये रेलवे स्टेशन चलता सी सानू मंडी सादगंज बल्कि अमरूका तो लैके सम्मा सिटा तक एक सस्ती सवारी मुयसर सी। रेलवे ट्रैक की बहाली के ऐलानात तो बहुत सुन चुके हैं, लेकिन अमली इकदाम होते नजर नहीं आ रहे। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मिलावट माफिया की शामत आ गई। फूड सेफ्टी टीम ने खानेवाल के नवाही इलाके में 600 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया। मिलावटी दूध फरोख्त करने पर दुकानदार को 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि मिलावटी दूध की तरसील रोकने के लिए बिला ताअत्तुल कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। कोटद्दू में सीवरेज का निजाम न होने के बायस सड़कें जौहर का मंजर पेश करने लगी। ताफुन उठने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। इसहाक काज़मी की रिपोर्ट। कोटद्दू शहर के वस्त में वाक़े वार्ड नंबर 14D अलशमस कॉलोनी, जो कि सैकड़ों घरों पर मुश्तमिल आबादी है। इस पूरी आबादी का सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से इलाका मकीनों का सांस लेना भी दुश्वार है। मच्छरों की बहुतायत से बच्चे बड़े मलेरिया और दूसरे मूजी मर्ज का शिकार हो रहे हैं। पीने का पानी भी आलूदा हो गया है, जिससे शहरी पेट के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। वार्ड नंबर 14D दे रिहायशी हैं, इतना गंदगी दे अंबार इन पे ये पानी सीवरेज दे थई है, सारे घर दा पीवन दा पानी भी कह नहीं। शहरियों ने DCO मुजफ्फरगढ़ और आला हुकाम से निकासी के निज़ाम को जल्द से जल्द बनवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटद्दू। कंदकोट में पैरामेडिकल मुलाजमीन का 8वें रोज भी एहतजाज जारी है। पैरामेडिकल मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में OPD का बायकॉट करके अस्पताल के गेट के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 2004 से पैरामेडिकल मुलाजमीन का तहरीक जारी है, मगर अब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। पैरामेडिकल मुलाजमीन का OPD से बायकॉट करने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना है।
شہر اولیاء کے لیے اچھی خبر، کمشنر ملتان انسانی فلاحی کاموں کے حوالے سے متحرک، حادثات کا باعث بننے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام شروع۔ سلمان ضمیر کی رپورٹ۔ شہر اولیاء کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ملتان شہر کے روڈز پر حادثات کو کم کرنے کے لیے اور ملتان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ مارچ میں موسم کی تبدیلی کے باعث روڈ کی ریپیئرنگ کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ روڈز کی کشادگی کے حوالے سے وابڈا کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ بجلی کے کھمبوں کو روڈ سے دور نصب کیا جائے، جو کہ روڈ کی کشادگی کے درمیان میں آ جاتے تھے۔ 6767 کھمبوں میں سے کچھ کھمبوں کو دور نصب کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی پر کام جاری ہے۔ جب روڈز کی وائڈنگ ہوتی ہے، یہ روڈ بنائی جاتی ہیں، تو وابڈا کے جو پول ہیں میپکو کے، وہ درمیان میں آ جاتے ہیں۔ ان کے حوالے سے جو ہے ان کو شفٹنگ کے حوالے سے ابھی 4 پول جو ہیں وہ شفٹ ہو چکے ہیں، باقی جو ہیں 6767 کے اوپر کام جاری ہے۔ یہ کئی دفعہ جو ہوتی ہیں کہ وابڈا کے جو کھمبوں کے درمیان جو تاریں ہیں وہ لو ہینگنگ ہو جاتی نیچے، اور اس کی وجہ سے کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ تمام کاموں کو جیو ٹریکنگ کے ذریعے ہفتہ وار مانیٹرنگ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ملتان کی عوام کو فائدہ حاصل ہوگا۔ کیمرامین محمد رمضان کے ساتھ سلمان ضمیر، سچ نیوز، ملتان۔ میرپور ماتھیلو میں ریٹائرڈ ملازمین فنڈز کی عدم ادائیگی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے کے باوجود ہمیں گروپ انشورنس نہیں دی گئی۔ مظاہرین نے سندھ حکومت سے فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سستے بازار نام کے سستے رہ گئے، یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے۔ عارف والا کے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آٹا غائب ہو گیا۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ عارف والا میں یوٹیلیٹی سٹور پر گھی اور آٹا غائب ہونے سے غریب عوام تو رول گئی۔ تبدیلی سرکار کے دور میں غریب عوام کی واحد امید یوٹیلیٹی سٹور پر بھی اشیاء خوردونوش غائب۔ یہ جڑا نا آٹا، چینی، گھی یہ غائب ہونا ایک معمول دی گل ہے۔ یہ جڑا آٹا ہے پہلے تو گل ملتا ہی نہیں، اگر ملتا ہے تو گھنٹے لمیاں لانا بھی لگ کے پھر لانا پہنتا ہے۔ تے حکومت نوں چاہیے کہ نوٹس لوے تے یہ جڑا نا دکانوں تے فراہم کرے۔ جبکہ یوٹیلیٹی سٹور کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت وقت آٹا اور گھی کی سپلائی نہیں دیتی، عوام ہمیں بد دعائیں دے کر چلی جاتی ہے۔ ہفتے آٹا کی سپلائی جو ہے وہ ہفتے میں 1 یا 2 بار آتی ہے، تو گاہک تو بہت زیادہ ہیں، لوگ باہر لائنیں لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آٹا جو ہے وہ ہفتے میں 1 یا 2 بار آتا ہے۔ تو گھی جو ہے وہ ابھی پہلے آج سے 2-3 دن پہلے تو آ رہا تھا، اب وہ بھی شارٹ ہوا ہے، وہ ابھی آ نہیں رہا۔ مزید عوام کا کہنا ہے کہ حکومت وقت ہوش کے نہ کھلنے، غریب عوام کا واحد امید یوٹیلیٹی سٹور پر گھی اور آٹا کی دستیابی کو یقینی بنائے تاکہ عوام کو گھی اور آٹا سستے داموں مل سکے۔ ویلکم بیک۔ وزیر آباد کے پولیس تھانہ علی پور چٹھا میں تعینات 2 پولیس اہلکار لڑ پڑے۔ تو تکرار بڑھنے پر کانسٹیبل نے اپنے پیٹی بھائی پر گولیاں چلا دیں۔ جھگڑا ایس ایچ او کو شکایت لگانے کے معاملے پر ہوا۔ وزیر آباد کے تھانہ علی پور چٹھا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس نے پولیس سرکل وزیر آباد کی گورننس کا پول کھول کر رکھ دیا۔ تھانہ علی پور چٹھا کے پولیس اہلکاروں کے درمیان تو تکرار کے بعد گولیاں چل گئی، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا، جبکہ فائرنگ کرنے والا پولیس اہلکار موقع سے فرار ہو گیا۔ بچوں سے زیادتی کے واقعات بڑھنے لگے۔ ہارون آباد میں 5ویں جماعت کی طالبات درندوں کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ انسانی روپ میں دندناتے وحشی بھیڑیے انسانیت کا سر شرم سے جھکانے لگے۔ ہارون آباد میں 5ویں جماعت کی طالبہ کو اواشوں نے نوچ ڈالا۔ پولیس نے بچی کے والد کی درخواست پر انسانیت سوز واقعے کا مقدمہ درج کر لیا اور کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لوئر دیر میں الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانا شروع کر دیے۔ رحمت اللہ سباتی کی رپورٹ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کی دوسرے مرحلے کے شیڈول جاری ہونے کے بعد لوئر دیر میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے اور سیاسی پارٹیوں نے بلدیاتی الیکشن کے لیے امیدواروں کا نامزدگی شروع کی ہے۔ لوئر دیر میں بلدیاتی الیکشن کو پرامن اور شفاف بنانے کی غرض سے ڈپٹی کمشنر لوئر دیر کیپٹن ریٹائرڈ اون حیدر گوندل کے زیر قیادت میں ریٹرننگ افسروں کا اجلاس منعقد ہوا۔ ضلع الیکشن کمشنر لوئر دیر ابرار احمد تنولی کا کہنا ہے لوئر دیر میں بلدیاتی الیکشن کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور بڑا لوگوں میں جوش و جذبہ ہے اور بہت ہی بہترین طریقے سے یہاں پہ جی ہمارے آج کے دن کی شروعات ہوئی ہیں اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن جو ہے انشاءاللہ اپنا جو اختتام ہے انشاءاللہ اچھے طریقے سے اور ایک مثالی ہم الیکشن کروانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول جاری ہونے کے بعد بڑی تعداد میں بلدیاتی الیکشن لڑنے والے امیدواروں نے ریٹرننگ افسر کے ساتھ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور باقاعدہ الیکشن مہم کا آغاز کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوئر دیر۔ کوہاٹ میں میئر کی نشست کے امیدوار نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ علی بنگش کی رپورٹ۔
ज़िम शुदा कबैली जिला लोअर ओरगज़ई के इलाका मिरजी ताड़े मेले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई काउंसिल के मेंबर सैयद नूर अकबर हुसैन की क़यादत में दर्जनों सादात खानदान, सबूर अखिल बरादरी और तिराई बरादरी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर नशिस्त की उम्मीदवार सैयद बशरत हुसैन मियां के काफिले में शामिल होकर भरपूर हिमायत का ऐलान किया। तकरीब के मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम को मौजूदा बहरानों से निकाल सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर हाल में कामयाबी से हमकिनार करेंगे। पुरवेकार शमूलियत प्रोग्राम के मौका पर मेयर नशिस्त की उम्मीदवार सैयद बशरत हुसैन मियां, सूबाई काउंसिल मेंबर PPP सैयद नूर अकबर, जनरल सेक्रेटरी औरगज़ई मिनाज अली, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़ुहैर अब्बास ने पार्टी में शामिल होने वाले खानदानों के अफराद को पार्टी के टोपी और हार पहनाए। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पीपल्स लेबर ब्यूरो सिटीज लड़काना की जानिब से लॉन्ग मार्च की हिमायत में रैली निकाली गई, जिसमें लड़काना के समाजी और सियासी वर्कर्स ने शिरकत की। रैली के शुरका का कहना था कि हमारे कायद बिलावल भुट्टो के ऐलान करदा लॉन्ग मार्च की मुकम्मल हिमायत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कबायली जिला कुरम में भी पहली बार इलेक्शन होगा, जिसके लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। जावेद बंगश की रिपोर्ट। बाराचनार समेत जिले कुरम की तीनों तहसीलों में पहली बार बल्दियाती इलेक्शन मुनक्किद किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 31 मार्च 2022 को जिला भर की 81 विलेज और नेबर होल्ड काउंसिल्स में होने वाले इलेक्शन के लिए कागजाती नामजदगी जमा करने का सिलसिला शुरू है। सियासी जमातों और आज़ाद तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले इंतहाई जोश व जज्बे का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे कबायली अजला में ये पहला दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन जो शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह इस इलेक्शन से बल्दियाती इलेक्शन के ज़रिए से हमारे इलाके में इंशाल्लाह तो पसमानदगी खत्म हो जाएगी। जिले कुरम की तीनों तहसीलों अपर कुरम, लोअर कुरम और सेंट्रल कुरम में कुल 3,90,752 रजिस्टर वोटर्स हैं। जिले कुरम के इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद रऊफ खान के मुताबिक खवातीन व अक़लियती उम्मीदवार समेत तमाम कैटेगरीज में उम्मीदवार बढ़ चढ़ कर कागजात जमा कर रहे हैं। की जानिब से इस उम्मीद के साथ बल्दियाती इलेक्शन में जोश व जज्बे का मुजाहरा हो रहा है कि अब इलाके की दूर दराज पसमानदा देहात तक बुनियादी जरूरियात जिंदगी की रसाई का सफर शुरू हो जाएगा। जावेद बंगा, सच न्यूज़, पाराचिनार, जिले कुरम। साबिक वज़ीर आज़म PPP राजा परवेज ने डोडियाल का दौरा किया, रिपोर्ट करेंगे आसिफ अली। साबिक वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ ने डोडियाल का दौरा किया। साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली गुजर खान चौधरी मोहम्मद सरफराज रामा भी उनके हमरा थे। मकामी होटल में होने वाले पीपल्स पार्टी यूनियन काउंसिल पंजग्रां और UC डोडियाल मुश्तरका इजलास में शिरकत के मौके पर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि 9 मार्च को गुजर खान पहुँचने पर तहरीके अदम एतमाद कामयाब होगी और हुकूमत के खिलाफ होने वाला मार्च कामयाबी से हमकिनार होगा। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज़ डोडियाल। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।